मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं रिलेशनशिप अक्रॉस द टाइम। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो हमारी राजकुमारी अनामिका रहती हैं, जब वो यहाँ पर जाकर मिलती हैं हमारी प्यारी सी इनायका से, तो इनायका यहाँ पर आकर एकदम से कहती है कि राजकुमारी, आपके जो भ्राता की जो जान है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर जो मुगल्स वाले हैं, मुगल्स में जो जाफ़र है, वो अपने वज़ीर के साथ आपके भाई की मृत्यु करने के लिए आया है। वो यहाँ पर आपके भाई को मार देगा। ये बात सुनकर ना सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाती है हमारी राजकुमारी अनामिका। पर वो उसे ये कहती है कि अगर तुम जो बोल रही हो, अगर इस बात के लिए हम अगर तुम पे भरोसा कर भी लें और अगर ये चीज़ गलत निकली, तब भी यहाँ पर ना जंग छिड़ जाएगी। तब हमारे हमारे जो पूरा का पूरा राज है, ये सब खतरे में आ जाएगा। ये सारी बात सुनने के बाद नायिका कहती है कि आप मेरे पे भरोसा करिए, क्योंकि मैं भविष्य से आई हूँ। मुझे यहाँ सब कुछ पता है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अगर आप अपने भ्राता की जान बचाना चाहती हैं, तो मुझसे ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि वहाँ जाइए। ये बात सुनकर यहाँ पर जो अनामिका रहती है, पहले तो इस चीज़ के लिए वो कभी भी एग्री नहीं कर रही रहती हैं, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। सबसे पहले उनके लिए उनका भ्राता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर वो भागते हुए अपने भ्राता के पास चली जाती हैं। जैसे ही वो अपने भ्राता को वहाँ पर देखती हैं, तो उन्हें यहाँ पर देख के सब चीज़ समझ में आती है। उनको ये चीज़ समझ में आती है कि जो इनायका बोल रही थी वो सही होता है, और इस तरीके से वो अपने भ्राता की जान काफ़ी अच्छे से बचा लेती हैं। जब वो अपने भ्राता की जान पूरी तरीके से बचा लेती हैं, तब उसके बाद वो इनायका के पास जाती हैं और इनायका को कहती हैं कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे भाई को बचाया, पर आपको ये सब चीज़ें कैसे पता है? तभी वो उसे बहुत अच्छे से बोलती है कि मैं भविष्य से आई हूँ, और भविष्य से आने के बाद मुझे ये बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पता है, और आपको शायद यही नहीं पता है कि भविष्य से आने के बाद मुझे हर एक चीज़ के बारे में पता है। तभी वो वहाँ पर कह रही थी कि आपको मेरी अंत के बारे में भी पता होगा। तभी वो हाथ छुड़ाकर बोलती है, मुझे आपके अंत के बारे में नहीं पता, मैं इतना तो नहीं जानती हूँ, शायद मैं इतनी देर तक रुकी नहीं। और ये कहते हुए इसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा अचंभित रहती हैं। तो क्या वो छुपा रही रहती है या उसको पता रहता है, पर ये सब हम कुछ नहीं जानते। तभी वो उसे कहती है कि आपने मेरे भ्राता की जान बचाई है, तो मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप मुझसे कोई सा भी वचन मांग सकती हैं, या फिर आपको जो कुछ चाहिए आप मुझसे मांग सकती हैं। राजकुमारी अनामिका कहती है। तो यहाँ पे नायिका कह रही थी कि वक्त आने पे मैं मांग लूंगी। और उसके आगे यहाँ पे जो राजकुमारी अनामिका रहती हैं, वो एकदम से उसके पास जाती हैं, और यहाँ पे नायिका जो रहती है उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा डर लगा रहता है, क्योंकि उसे हमेशा से राजकुमारी अनामिका से डर लगता था, क्योंकि उनकी आंखों में ना वो तेज था। जैसे एक राजकुमारी में तेज रहता है ना, जैसे तेज की बहुत ज़्यादा सुंदर थी वो, और काफ़ी ज़्यादा तेज था कि वो कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। और उनका उनका ऑरा ऐसा था कि जिससे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। सब डरने लग जाते थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो इनायका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो पीछे हो रही रहती है। तभी यहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका रहती है वो ये देखती है कि नायिका काफ़ी ज़्यादा पीछे हो रही है, और पीछे से वो टकरा के गिरने वाली है। तभी यहाँ पर जो राजकुमारी रहती हैं, वो अपने यहाँ आगे हाथ करती हैं और उसके पीठ पे हाथ रख के उसे बचाती हैं। मतलब वो एकदम से अपने दोनों हाथों से उसके पीठ पे हाथ रखती हैं और बचाने लगती है। तभी यहाँ पे नायिका एकदम से चिल्लाती है, आउच, आउच। तभी यहाँ पर राजकुमारी अनामिका उसे पहले ऊपर खड़ा करती हैं और उसे कहती हैं, आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ है आपको? तो कहती है कुछ नहीं। तो कहती है कि एक मिनट, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। ऐसे कह के यहाँ पे जो राजकुमारी अनामिका रहती हैं वो एकदम से उसे टर्न करती हैं, उसे एकदम से पलटती हैं, और जैसे ही पलटने के बाद उनकी जो काफ़ी ज़्यादा वेशभूषा जो पोशाक रहती हैं उसे वो उतारने की कोशिश करती हैं। तब यहाँ पे नायिका एकदम से अपनी पोशाक को पकड़ लेती है और कहती है कि क्या कर रही हैं आप? तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है, हम राजकुमारी हैं, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए, और हमारे कार्य के टाइम पर कोई की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो हमसे ये कह सके या हमसे कोई भी सवाल कर सके। हमें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है, और आप ये गुस्ताखी करने की कोशिश भी ना करिए। तभी नायिका कहती है, एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माई बॉडी एट ऑल, ये मेरी बॉडी है, और आप मेरी बॉडी को टच करेंगी, अगर मेरे कपड़े उतार रही हैं तो मैं तो पूछ सकती हूँ ना, मतलब यहाँ पे राजकुमारी और ये सब चीज़ कहाँ से आ गई है? तभी वो कहती हैं कि हम आपके अगर पोशाक नहीं उतारेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको क्या हुआ है? तो कहती है कि कुछ नहीं, मैं खुद देख लूंगी। और ये बोलते हुए यहाँ पर जो इनायका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाती है। उसी घबराहट की वजह से वो उसको छोड़कर वहाँ से एकदम से पलट जाती है और दूर भागने लगती है। ये बात देखकर इनायका
ये बात देखकर राजकुमारी अनामिका जो रहती हैं, ये थोड़ी-सी गंभीर होने लगती हैं, क्योंकि आज तक उनके साथ इस तरीके से व्यवहार करने की गुस्ताखी तो किसी ने भी नहीं करी थी। तो यहाँ पे राजकुमारी अनामिका अपने 2 कदम आगे बढ़ाती हैं और आगे बढ़ाते हुए एकदम से नायिका को कमर से अपनी ओर खींच लेती हैं और जैसे ही कमर से उनकी खींचती हैं, उनके कान में जाकर सीधे कहती हैं, "हम जो कर रहे हैं, हमें करने दीजिए और हमारे विरोध जाने की कोशिश भी मत करिएगा। हम यहाँ पे राजकुमारी हैं, ये बात आप हमसे अच्छे से जानती हैं। हमारे एक कहने पे ये पूरा राज्य हिल जाता है, तो आप समझ रही हैं ना?" यहाँ पर जैसे ही इनायका ये सारी बातें इतने करीब तरीके से सुनती है, कानों में ये पास आते हुए, कानों में जब वो बोल रही रहती है तो आवाज़ों से ज़्यादा तो वहाँ पर जो उनकी साँसें होती है ना, वो सुनने को मिलती है और जिसकी वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसकी घबराहट सामने के सामने दिख रही रहती है, वो इतनी ज़्यादा घबराने लगती है कि वहाँ पर वो उन्हें कुछ मना कर पाती, वो कुछ बोल पाती, वो एक चीज़ भी नहीं बोल पाती है। वो एकदम से चुपचाप खड़े होके सिर्फ़ ये सोचने लगती है कि क्या करूँ? मेरी मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो रही है? मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट क्यों हो रही है? यहाँ पे नायिका के साथ ऐसा होने लगता है। तभी यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी राजकुमारी रहती हैं, वो थोड़ा-सा उससे दूर होती हैं और जो सामने से जो घटान बंधी रहती है उसकी पोशाक की, तो वो घटान को खोलती हैं जिसे नॉट कहा जाता है। नॉट को वो एकदम से खोलती हैं और उसकी जो पोशाक रहती है, उसका जो जैकेट रहता है, जो पोशाक का जैकेट रहता है, जो मतलब पहने जाती थी उस ज़माने की जो पोशाक हुआ करती थी, वो हटाती हैं और उसे टर्न करती हैं और पीछे देखते हैं कि उसके वही घाव हैं जो भेड़िए के टाइम पे रहे थे। वो घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे। वो घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे क्योंकि वो घाव अभी भी थे। तो तभी जैसी जो यहाँ पर जो राजकुमारी रहती है वो एकदम से बोलती हैं, "आपके घाव अभी तक सही नहीं हुए हैं और आप इतनी इतनी ज़्यादा ये पोशाक पहन रही हैं, आपको पता है ये पोशाक कितनी ज़्यादा भारी है? इसका वज़न ही कुछ इतना ज़्यादा है कि जो आपका जो हमें नहीं लगता आपका शरीर ये चीज़ को सँभाल पाएगा। हमें ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं पहनना चाहिए।" तभी यहाँ पर जो एकदम से वो बोलती है, "अगर मैं ये नहीं पहनूँगी तो मैं पहनूँगी क्या?" आई मीन अब तो सीधे-सीधे कह रही है कि मेरी बॉडी इस ड्रेस को वेट को हैंडल नहीं कर सकती। आई कंप्लीटली एग्री। वैसे भी बहुत भारी है यार, पता नहीं तुम लोगों के टाइम पे तुम इतने किलो-किलो की ड्रेसेस कैसे पहन लेते थे? चलो पहन लेते थे, लेकिन अगर मैं ये नहीं पहनूँगी तो मैं कपड़े नहीं पहनूँगी क्या? और फिर मैं ऐसे बिना कपड़ों के घूमूँगी क्या? तभी यहाँ पे राजकुमारी एकदम से उसकी तरफ देख के बोलती हैं, "हमें तो आपके बात करने का तरीका ही समझ में नहीं आता है। आप पता नहीं क्यों बात थोड़े हमारी तरीके से नहीं कर सकती हैं क्या? आप अच्छे घराने की लगती हैं, आप अच्छे घराने से हैं, तब भी आप बात करने का तरीका थोड़ा-सा बदल नहीं सकती हैं क्या?" तब यहाँ से नायिका कहती है, "ओह कम ऑन! मैं मुंबई से आई हूँ, मुंबई में सब ऐसे बात करते हैं एंड बाय द वे मुंबई में इससे अलग तरीके से बात करते हैं। मैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा अलग तरीके से बात कर रही हूँ। मेरी बात करने का तरीका तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। वरना आप मुंबई की आमची मुंबई की लैंग्वेज सुनेंगी ना टपोरी वाली, तब तो आप शॉक्ड ही हो जाएँगी।" राजकुमारी अनामिका अपनी आँखों को बड़ा करते हुए उसकी तरफ घूरते हुए देखती हैं। तब यहाँ पर नायिका थोड़ा-सा डर जाती है और कहती है, "अच्छा हम माफ़ी चाहते हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं?" तभी वो उसी तरफ देख के बोलती हैं, "हम आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठ जाइए।" तो वो कहती है कि "पर क्यों?" तो कहती है, "हमने कहा बैठ जाइए।" तो यहाँ पर ना इनायका के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जब राजकुमारी उसकी तरफ ये बोलकर चली गई है, तो वो चुपचाप बैठ जाती है। तभी यहाँ पे जो राजकुमारी रहती हैं, वो यहाँ से थोड़ी दूर जाती हैं और एक टब में क्या बोलते हैं लोटा भर के, जो लोटा नहीं बोल सकते, टब जो रहता है, अब टब को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उसको लेकर आती है और उसमें ना एक टॉवल रहता है। उस टॉवल को गीला करते हुए वो यहाँ पर उसकी जो पीठ रहती है, उस पीठ पे ना ठंडा सा वो सेक रही रहती है। जैसे ही वो ये सेकती है, तब यहाँ पर एकदम से आवाज़ आने लगती है यहाँ पर इनायका की। वो कहती है, "आउच! काफ़ी ज़्यादा ठंडा है।" तो यहाँ पर राजकुमारी की तरफ देख के बोलती हैं, "हमें पता है ठंडा है क्योंकि हमने बर्फीला पानी लेकर आए हैं आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर जो आपके घाव है ना, उसे सही करने के लिए बर्फीले पानी की काफ़ी ज़रूरत होगी, इसलिए हम ये चीज़ लाए हैं।" तो वो कहती है, "ठीक है।"
थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो इनायका रहती है उसके ऊपर जो वस्त्र रहते हैं वो पूरी तरीके से हट चुके रहते हैं। तो यहाँ पर उसने अपनी जो चेस्ट को रहता है उसको कवर करने के लिए उसे अपने दोनों हाथों से कवर किया था। अब उसकी पीठ जो थी वो पूरी की पूरी सीधे की सीधे पूरी दिख रही थी। मतलब इन शॉर्ट बोलूँ कि उसको वो हाफ न्यूड थी। मतलब उसने आधे कपड़े पहने थे। मतलब उसने नीचे के कपड़े पहने थे, ऊपर के कपड़े उसने नहीं पहने थे और पीठ तक उसकी पूरी की पूरी पीठ अच्छे तरीके से एकदम विस्तार तरीके से दिख रही थी। तो यहाँ पर जो हमारी राजकुमारी अनामिका रहती हैं वो यहाँ से जाती हैं और जाकर वहाँ पर प्यार से उसकी पीठ को ना ठंडे पानी से पूरी तरीके से साफ कर रही रहती हैं। जैसे जैसे वो उसकी पीठ को साफ कर रही रहती हैं, यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी अनामिका है, प्यारी सी नायिका है, उसकी आवाज़ निकलने लगती है, आउच काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पर राजकुमारी की तरफ देख के बोलती हैं, ठंडा होगा, मैंने कहा ये बर्फीला पानी है और बर्फीला पानी ठंडा ही रहता है। आप थोड़ा सा रुकिए, बर्फीले पानी से मैं आपके जो घाव हैं उसे साफ कर देती हूँ। जैसे साफ करने के बाद इसमें मैं लेप लगा दूंगी। जिस तरीके से मैं लेप लगाऊंगी आप बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। वैसे भी हमारे यहाँ के वैद्य ने आपके लिए लेप भेजा था, पता नहीं क्यों आप इतनी ज़्यादा लापरवाह हैं कि आपने ये लेप लगाया नहीं है, जबकि आपको इस लेप को दिन में 2 बार लगाना था। हम थोड़ी सी अपने घर की, हम हमारे राज्य की चीज़ों में थोड़ा सा व्यस्त क्या हुए, आपने यहाँ पर अपनी लापरवाही कर दी। तभी नायिका कहती है, ओ कम ऑन, ओके, मैं लापरवाह नहीं हूँ, मैं उल्टा आपके राज्य के बारे में सोच रही थी। अगर मैं आपके भाई और आपके राज्य के बारे में नहीं सोचती तो आज आपके भाई अच्छे से नहीं रह पाते ना। आई एम नॉट अ लापरवाह पर्सन, इवन मैं तो आपकी फैमिली की केयर करती हूँ। तभी यहाँ पर राजकुमारी अनामिका जो रहती हैं वो एकदम से उसी तरफ देखती हैं और कहती हैं, शुक्रिया, अगर आज आप हमारी मदद नहीं करती तो शायद नहीं होता। और ये बोलते टाइम जो अनामिका रहती है वो इतनी स्माइल कर रही रहती है और उनकी आंखों में वो नम्रता रहती है। वो हमेशा से उनकी आंखों में तेज दिखता था, जैसे कि वो गुस्से में है, वो अपने बल बल का प्रयोग कर रही है, वो अपने बल से आपको सामने वाले को डरा दें। पर आज वो अपना बल वगैरह कुछ भी नहीं दिखाती हैं, वो बहुत शांति से उसकी तरफ देखती है। तो उनकी आंखों में काफ़ी नम्रता होती है। उसकी नम्रता देखते हुए यहाँ पे इनायका mesmerized हो जाती है। वो इनायका वहाँ पर एकदम से शांत हो जाती है। इनायका उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, आप मुस्कुराते टाइम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। इनायका की ये बात सुनकर राजकुमारी अनामिका उसकी तरफ देख के बोलती, कुछ कहा आपने? तो वो कहती, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस बस कह रही थी कि ठंड लग रही है, थोड़ा सा जल्दी कर देंगे आप? तो उसी तरफ देख के बोलती है, बिल्कुल, मैं आपका जल्दी कर देती हूँ, 1 मिनट। वो यहाँ से जाती है तब उसने जो ठंडे पानी से जो पीठ को पूरे तरीके से साफ किया था, अब वो वहाँ पर जाते से ही जो सूखा कपड़ा होता है उससे पूरी तरीके से पोंछती हैं और पोंछने के बाद जहाँ घाव लगे रहते हैं वहाँ पर फूंक नहीं रहती हैं। गरम-गरम अपने मुँह की हवा, जो मतलब फूँकते टाइम जो गरम-गरम हवा आ रही रहती है, उसके आने से एकदम से जो हमारी इनायका की बॉडी पे वो टच होता है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घबरा कर उसे काफ़ी अजीब-सा लगने लगता है। और ये देखकर हमारी जो इनायका है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब-सा फ़ील करने लगती है। राजकुमारी अनामिका जो रहती हैं, वो बस फूँकने पे कॉन्सन्ट्रेट कर रही थी। यहाँ पर जो इनायका की हार्ट बीट इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी, उसकी हार्ट बीट ऐसे फ़ास्ट होती जा रही थी, उसको डर लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके साथ ये क्या चीज़ हो गई है, क्या हो रहा है? कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी इनायका रहती है, वो यहाँ पर थोड़ी-सी घबराने लगती है और उसकी घबराहट अलग ही दिख रही थी। राजकुमारी अनामिका यहाँ से लाती हैं, थोड़ी देर में लेप लेती हैं और वो लेप जो रहता है ये पत्तों का लेप रहता है। पत्तों को पीस कर जो लेप बनाया जाता है। पहले के ज़माने में जितने भी वैद्य लोग थे, जो भी तरीके की दवाइयाँ बनाया करते थे, मतलब मेडिसिन्स बनाई करते थे, वो जो मेडिसिन्स बनाने का तरीका उन लोगों का अलग ही हुआ करता था। वो जड़ी-बूटियों की मेडिसिन्स बनाया करते थे। जड़ी-बूटियों को पीस कर या तो उसका काढ़ा बनाया जाता था या तो उसका लेप बनाया जाता था। तो यहाँ पर जो हमारे प्यारी सी इनायका रहती है, उसके घाव जिस तरीके से रहते हैं, यहाँ पे काढ़ा तो उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर उसके लिए लेप बनाया रहता है। तो यहाँ से जो हमारी प्यारी सी
राजकुमारी अनामिका रहती हैं, वो हल्के से 2 उँगली से वो लेप को उठाती हैं और धीरे-धीरे उसके घाव पे लगा रही रहती हैं। ये घाव जो रहते हैं, ये पंजों के घाव रहते हैं। जैसे कि जब यहाँ पर भेड़िया उनके ऊपर अटैक किया था, तो उसने बहुत पंजों से खुरेद दिया था, और जब वो खुरेद दिया था, तो उसके पंजों का तो लग गया था, और साथ ही साथ वहाँ पे पानी लगकर या कुछ भी लगकर जिस तरीके से वो घाव बन चुका था, तो उसमें वो धीरे-धीरे वो लेप लगा रही थी। जैसे-जैसे लगा रही थी, यहाँ पर जो हमारी राजकुमारी हैं, उनका पूरा ध्यान लेप पर था, पर यहाँ पर जो इनायका रहती है, उसकी तो हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। इनायका सोच रही रहती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी मेरी हार्ट बीट आज मतलब पहले से ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? मतलब मेरे साथ ये अलग तरीका है, ये मैंने आज तक ऐसी चीज़ें नहीं देखी है, और ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये क्या है? मैं इसे समझ भी नहीं पा रही हूँ। मुझे मुझे इतना अजीब-सा, इतना इतना अजीब, और इतनी चीज़ें इतनी ज़्यादा अलग क्यों लग रही है? वो यही अपने कश्मकश में वहीं बैठी रहती है, और पूरे तरीके से यहाँ पर जो इनायका रहती है, नहीं, यहाँ पे जो हमारी पूरे तरीके से जो हमारी राजकुमारी अनामिका रहती हैं, वो पूरी पीठ पे पूरा लेप लगा चुकी रहती हैं, और जब लेप लगाने के बाद वो एकदम से पूछती हैं, इनायका, आप कैसा फ़ील कर रही हैं? तभी वो ऐसे बोलती हैं कि क्या आपने कुछ कहा? तो कहती हैं, आप कहाँ खो जाती हैं? हमने पूछा, आप पहले से अब थोड़ा ठीक फ़ील कर रही हैं? आपको अब अच्छा लग रहा है? तभी वो उसे कहती है कि हाँ, काफ़ी बेटर है। तभी वो कहती हैं, अभी आप अपनी पीठ को इसी तरीके से रखिए, और हाँ, इसमें अभी कुछ भी कपड़े मत पहनिएगा। अगर आप कोई भी वस्त्र अभी पहनेंगी, तो ये जो लेप है वो वस्त्र में लग जाएगा, और उसकी वजह से हवा नहीं जाएगी, तो आपका घाव ना सही नहीं हो पाएगा। अभी आप ऐसे ही रहिए। तभी यहाँ पर जो इनायका रहती है, वो अपने हाथों को एकदम से नीचे कर देती है और पलटते हुए कहती है, मैं ऐसी ही रहूँगी क्या? तो फिर मैं आगे क्या करूँगी? मतलब मुझे कुछ खाना-पीना है, तो मैं क्या खाऊँगी? मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी क्या? और ये देखते टाइम वो अपने हाथ के मूवमेंट्स करने लग जाती है। उसे याद ही नहीं रहता कि उसने आगे भी कोई कपड़े नहीं पहने रहते हैं, और वो वस्त्रहीन रहती है। तो अगर वो वस्त्रहीन है, तो उसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था, पर वो कुछ भी नहीं रखती है, और वो इसी तरीके से एकदम से बात करना शुरू कर देती है। और वो जैसे ही उसकी तरफ देखती है, तब यहाँ पे राजकुमारी अनामिका जो रहती हैं, वो सामने खड़ी रहती हैं, और अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से सिर्फ़ एक तरफ उसकी सामने वाली जो शरीर रहता है उसकी तरफ देख रही रहती हैं। यहाँ पर जो नायिका रहती है, वो ये सोचने लग जाती है कि राजकुमारी मुझे बोल क्यों नहीं रही है। वैसे तो इनका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये बोलने में एकदम रहती हैं। आज इनको हुआ क्या है? ये एकदम से कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? इतनी शांत क्यों बैठी हैं? तभी वो एकदम से अपनी उनकी नज़रों को फ़ॉलो करती है, यहाँ पर जो हमारी इनायका रहती है, और जैसे ही फ़ॉलो करती है, तो उसे पता चलता है कि उनकी नज़र मेरे स मेरे सामने वाली मतलब मेरे मेरा पार्ट पे है। तो जैसे ही वो एकदम से बोलती है, ओह माय गॉड, शी वाज़ लुकिंग एट माय बूब्स, ओह माय गॉड, व्हाट द हेल। ये देखते हुए वो एकदम से कवर करते बोलती है, और तभी एकदम से बोलती है, आपको शर्म नहीं आती है ऐसे देखते हुए? तभी राजकुमारी अनामिका एकदम से उसके करीब आती हैं और कहती हैं, जिन्हें शर्म नहीं आती है दिखाते हुए, हमें क्यों लज्जा आएगी देखते हुए? और वैसे भी आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप चुपचाप ऐसे ही बैठे रहिए, आपको उठने की ज़रूरत क्या थी? मैंने तो अपनी कोई भी मर्यादा पार नहीं करी थी, मैं तो आपके आगे तक नहीं आई थी, आप मेरे पीछे आके अपनी मर्यादा पार करके आप यहाँ खड़ी हैं, तो भला लज्जा मुझे क्यों आएगी? लज्जा तो आपको आनी चाहिए। इतने करीब आके इतने हैवी वर्ड्स एकदम बिना नॉन स्टॉप तरीके से अगर कोई आपको कह दे, तो आपकी पहले से ही हार्ट बीट आप बढ़ी हुई है, आप पहले से ही डरे हुए हो, आपको समझ में कुछ आ नहीं रहा है, और आप डरते हुए उस इंसान को क्या ही बोलोगे। तो वो कहती है, पर मैं ऐसे कब तक रहूँगी? आपकी कोई भी अगर रूम में आ गया तो कहती है, क्या? मतलब कोई भी यहाँ पर आ गया तो, और उन्होंने मुझे इस तरीके से देख लिया तो? तब यहाँ पर राजकुमारी अनामिका उसके पास आकर कहती हैं, ये हमारा कक्ष है, और इस कक्ष में हमारी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता है, हमारी निजी दासी भी नहीं आ सकती है, हमारी दासियाँ भी हमसे पूछ कर आती हैं, और जब आपको पता है कि अगर हम चाहें तो हम दासियों को बुला सकते हैं, वो नहीं,
फ़िलहाल आपको थोड़ा अच्छे तरीके से रहना चाहिए। हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, आप यहीं पर रहिए। तभी वो कहती है ठीक है, और ऐसे कह कर ना वो अपने बॉडी को पूरी तरीके से हाथों से कवर करके नायिका चुपचाप बैठ जाती है और खुद डरने लगती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका रहती है वो अपने मतलब वो टर्न होती है, और जब बाहर की तरफ जाती हैं तो जब वो अपना जो दरवाज़ा खोल कर जब वो बाहर की तरफ जाती हैं और जैसे ही दरवाज़ा बंद करती हैं तो वो भी थोड़ी देर तक वहीं सहम सी जाती हैं और अपनी आंखें बंद करती हैं तो उनको वही नज़ारा दिखने लगता है। यहाँ पे पहली बार राजकुमारी अनामिका बोलने लगती हैं, हमें हो क्या गया है? हम भला ऐसे क्यों सोच रहे हैं? वो भी तो लड़की हैं, और और उनका और हमारा मतलब हर चीज़ तो हम क्या सोच रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये भला हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं? ये सोचते हुए यहाँ पर जो हमारी अनामिका रहती हैं, राजकुमारी अनामिका, वो चुपचाप यहाँ से उठकर चली जाती हैं। जैसे ही वो यहाँ से जाती हैं, तो वो वहाँ से बाहर जाती हैं, तभी वहाँ पर उनकी जो दासी रहती है, वो एकदम से कहती है कि आपको राजकुमार राजा ने आपको बुलाया है और वहाँ पे राजकुमार भी हैं। मतलब आपके भ्राता और अनुज दोनों हैं, आपको बुलाया गया है। तभी वो कहती हैं कि जी और तभी वो एकदम से कहते हैं, हम ये कहना चाहते थे कि हमारे कक्ष में अभी तक कोई नहीं जाएगा। जब तक हम नहीं पहुँच जाते हैं हमारे कक्ष में, तब तक हमारे कक्ष में जाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। आप जाकर ये सबको बता दीजिएगा। तो कहते हैं जी, जी राजकुमारी, आपका आपका सर आपका जो भी संदेश है वो मैं पहुँचा दूँगी। तो वो कहती है ठीक है। ऐसे कह के हमारी ये जो राजकुमारी अनामिका रहती हैं वो यहाँ से भागते हुए जाती हैं। जैसे वो यहाँ से दौड़ते हुए जाती हैं तो हमारे राजा से मिलती हैं। राजा वहाँ पे खड़े होके हमारी राजकुमारी को एकदम से बोलते हैं कि आप कहाँ चली गई थी? अपने अनुज को और अपने भ्राता को बचाने के बाद हमें लगा था कि आप हमारे पास आएँगी, पर आप कहाँ चली गई थी और इतनी देर क्या हो गई आपको यहाँ आने में? तभी वो कहती हैं कि नहीं पिताश्री, हम ज़रा थोड़े से काम से गए थे, हम अपने ही कक्ष में थे तो हमें थोड़ा-सा समय लग गया। कहिए ना आपने हमें याद कैसे किया? तो कहते हैं कि आपकी इस बहादुरी के लिए हम आपको पुरस्कार देना चाहते हैं, और ये पुरस्कार हम आपको ये देना चाहते हैं। वो वहाँ से उठाते हैं और उनकी तलवार रहती है। वो कहते हैं ये हमारी शाही तलवार है, हमारे पिताश्री ने हमें दी थी, मतलब तुम्हारे दादा ने हमें दी थी। और तुम्हारे दादा ने हमें ये कहा था कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा काबिल इंसान मिलेगा, वही इस तलवार के लायक होगा, और ये तलवार आज हम तुम्हें देना चाहते हैं। हालाँकि हमने ये सोचा था कि ये जो तलवार है ये तुम्हारे भ्राता को दी जाएगी या तुम्हारे अनुज को दी जाएगी, क्योंकि हमारी नज़रों में आपसे ज़्यादा काबिल वही लोग थे। लेकिन आज आपने हमें गलत साबित कर दिया। आज आपने अपने भाई और अपने अनुज की जो जान बचाई है, अपने भ्राता और अपनी अनुज की, उसके लिए शायद ये तलवार तो एक छोटी-सी भेंट होगी। इस भेंट को हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपका एहसान हम हमेशा से याद रखेंगे। तलवार लेने के बाद जो हमारी राजकुमारी रहती हैं, वो अपना सर झुकाते हुए कहती हैं, शुक्रिया राजा। मतलब वो अपने पिताश्री को राजा थे, तो वो हमेशा से झुकते हुए प्रणाम करती हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं, हम जानते हैं कि हमने क्या किया है, हमारे भी कुछ फ़र्ज़ हैं हमारे भ्राता की तरफ और हमारे अनुज की तरफ। ये हमारे ही भाई हैं और हम अपने भाइयों की रक्षा करना हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। और हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ये भेंट के हकदार रहेंगे, लेकिन आपने जब ये हमें दिया है तो हम इसकी पूरी इज़्ज़त करेंगे और हम यही कहेंगे कि हम हमेशा से ज़िंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। और रही बात कर्ज़ की, तो कर्ज़ या एहसान की कोई बात ही नहीं होती है। रिश्तों में कभी कर्ज़ और एहसान की बात तक नहीं आती है। ये तो अपनों के रिश्ते हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं। तभी यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली थोड़ी-सी इमोशनल होती है और ये लोग गले मिलते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे जो राजकुमारी रहती हैं, वो तलवार को लेते हुए जा रही रहती हैं, और जैसे ही जाती हैं, तो जाते हुए अपनी वहाँ पर उनकी दासी मिलती है, जो उनकी निजी दासी रहती है। निजी दासी उनको बोलती है कि राजकुमारी, एक बात कहनी थी आपको। तभी वो कहती हैं कि हाँ बोलिए। तो कहती हैं, वो जो आपके साथ जो वहाँ पर मतलब कक्ष में जो आपके साथ दासी है,
जो आपकी अभी निजी दासी है, हाँ, उसने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया है, उसने भोजन ग्रहण नहीं किया है। हमने हमने उसको भोजन देने के लिए हम जब गए थे, तब वो भागते हुए आपके पास आ गई थी और हमें हमें बंद करके वो आपके पास आ गई थी। तो उसने भोजन ग्रहण नहीं किया है। हम आपको यही बताने आए हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो एकदम से बोलती हैं, क्या बात कर रही हो? क्या उन्होंने अभी तक भोजन ग्रहण नहीं किया? तो कहती है नहीं। तो कहती हैं जाओ उनके लिए तुरंत भोजन लेकर आओ और हम उनको अपने हाथों से खिलाएंगे। ये बात सुनने के बाद वहाँ पे जो निजी दासी रहती है वो एकदम से अपनी आंखें बड़ी करके चौकन्ने होके देखने लगती है। तभी उसी तरफ देख के बोलती है, हमने कुछ कहा है आपको? तभी वो कहती है जी जी राजकुमारी, हम समझ गए हैं, हम अभी जाते हैं। ऐसे कह के वो जाती हैं। यहाँ से वो अंदर की तरफ जाती हैं तो यहाँ पर देखती हैं कि नायिका बेचारी बैठे-बैठे कब अपने उसी अवस्था में अपना सर झुकाते हुए वहाँ पर सो जाती है, पता ही नहीं चलता। उस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड नहीं थी तो उसके जो घाव थे उसमें उसको ठंडी नहीं लग रही थी। तो थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही सो जाती है तो यहाँ पे जो राजकुमारी रहती हैं वो अंदर अपने आते से ही जो द्वार होता है द्वार को पूरी तरीके से सटकरनी लगा देती है, मतलब द्वार को पूरी तरीके से बंद करती है और एकदम से अंदर की तरफ आते से ही उसके बालों पे हाथ फेर रही रहती हैं। हल्के से उनके बालों को हाथ फेरे रहते हैं कि जैसे कि कोई एक बेचारी मासूम सी बच्ची है और उसने अभी तक भोजन ग्रहण नहीं किया है और वो इतनी इतनी प्यारी सी बच्ची है जो हमारे लिए इतना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। वो वाली भावना के साथ जो राजकुमारी अनामिका रहती है उसको देख रही रहती है। पर देखते-देखते पता नहीं क्या होता है राजकुमारी अनामिका जब उसकी जो लटें रहती हैं, जो उसकी आँखों पे आ रही रहती है, उस लटों को पूरी तरीके से पीछे सरकाते हुए जब उसकी तरफ देख रही रहती है तो उसकी आँखों में भी एक अलग सा तेज रहता है। जैसे कि वो तेज अलग सा ही बता रहा रहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही है और हाँ, हमारी राजकुमारी की नज़र भी उसके फेस से हटती नहीं है। उनके चेहरे से उसकी पूरी नज़र हटती नहीं थी। राजकुमारी एक टत्र उसको देख ही जा रही रहती है, बिना पलके झपकाए वो उसकी तरफ देख रही रहती हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी इनायका रहती है, उसे कुछ आहट होती है और आहट होने के चक्कर में वो एकदम से उठ जाती है। जैसे ही वो उठती है, तभी यहाँ पर जो हमारी राजकुमारी रहती हैं, वो एकदम से थोड़ा दूर हो जाती हैं और उसे बोलती हैं, आप ठीक हैं? तो उसे कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ पर आप क्या कर रही रहती हैं? और अभी भी उसके जो हाथ थे, उसने अपने चेस्ट को कवर नहीं किया रहता है नायिका ने और वो एकदम से यही बात वो फिर से बोलना शुरू कर देती है। तो उसके जो हाथ रहते हैं वो उस तरीके से सामने रहते ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है फिर से हमारी जो राजकुमारी है उसकी नज़र वहीं पर जारी रहती है। उनके फेस से पूरे उनकी बॉडी पे और उनके सामने के पार्ट पे जारी रहती है। हालाँकि थोड़ी देर में राजकुमारी की नज़रों को फ़ॉलो करते हुए फिर से यहाँ पे नायिका बोलती है, "आप हमारी आप कितनी बेशर्म हैं! आप ऐसे देखती कैसे रहती हैं? आपको शर्म नहीं आती है?" तभी वो एकदम से बोलती है, "हमने क्या किया है?" तो कहती है, आप बिल्कुल बिल्कुल बेशर्मों की तरह आप एकदम से देखे जा रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे कैसे देख सकती हैं?" तो वो कहती हैं, शर्म हमें आनी चाहिए या शर्म आपको आनी चाहिए कि आप बिना सोचे समझे अपने हाथ हटा देती हैं और एकदम से कुछ भी करना शुरू कर देती हैं। तो उसे कहती हैं, देखिए हम हमें ध्यान नहीं रहता है और वैसे भी आप 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 ऐसे क्यों करती हैं? तभी वो एकदम से जो राजकुमारी रहती हैं वो आगे बढ़ती है और नायिका डर के मारे पीछे होती है। फिर से यहाँ पर वो गिरने वाली रहती है और यहाँ पे हमारी राजकुमारी अनामिका उसका हाथ पकड़ती हैं और उसका एक हाथ उसकी कमर पे रख के उसको अपनी ओर खींचते हुए कहती हैं, आप काफ़ी ज़्यादा गिरती हैं और आपको इस तरीके से सँभालने के लिए हम आए हैं। ये बात कहने के बाद जो हार्ट बीट फ़ास्ट हो रही रहती है, हमारी प्यारी सी प्यारी सी प्यारी सी प्यारी सी क्यूट सी इनायका की वो तो बताने लायक नहीं होती है।
वो बस एक तरफ देखे जा रही रहती है और देखते हुए सोचती है कि आज तक मुझे कभी किसी के साथ कुछ ऐसी घबराहट या ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ और यहाँ पर मैं पूरे तरीके से अपना कंट्रोल खो देती हूँ। क्या तरीका है, क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं क्या करती जा रही हूँ। और ये सोचते हुए वो उसकी तरफ देखने लगती है। तभी यहाँ पर राजकुमारी जो रहती हैं, वो एकदम से उसकी तरफ देखते हुए बोलती हैं, हमें आपको कुछ बताना है। तभी वो कहती हैं, अब क्या हुआ? तो कहती हैं, आपको पता है हमारे पिताश्री ने, मतलब हमारे राजा ने हमें भेंट दी है। तो कहती है, भेंट क्या होता है? तो उसे कहती है, गिफ्ट। भेंट मतलब भेंट? तो कहती है, ये देखो ये हमारे पापा ने दिया। तो वो ऐसे बताती है, तो कहते हैं, इस इट्स अ गिफ्ट। अच्छा, तुम्हारे डैड ने तुम्हें गिफ्ट दिया? ओह दैट्स ग्रेट। तो कहती है, तुम्हारी भाषा ही हमें समझ में नहीं आती है। तो कहती है, अरे आपको वैसे भी मेरी भाषा कुछ भी समझ में नहीं आएगी, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। वेल, क्या मिला ये? तो कहती है, ये हमारी पुश्तैनी तलवार है। तो कहती है, ओह मुझे लगा सोना चांदी देंगे आपको। ओह इतने सस्ते में आपको निपटा दिया। इनायका बोल देती है। तब यहाँ पे राजकुमारी फिर से उसको अपनी कमर से पकड़ती हैं और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहती हैं, आपको क्या सोना चांदी से ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है ये? आप जानती भी हैं ये क्या है? यहाँ पर जो हमारी राजकुमारी रहती है, जब इतने करीब आकर बोल रही रहती है, तभी नायिका की हार्ट बीट हो रही रहती है और अब उसको आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है और वो अपना जो सर रहता है एकदम से झुका कर उसे कंधे पे रख देती है और एकदम से घबराने लगती है। ये हरकत देखकर राजकुमारी अनामिका भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और वो अचंभित हो जाती हैं कि इसने अपनी नज़रें और अपना कंधा, अपनी आंखें, अपना सर झुकाते हुए मेरे कंधे पे क्यों रख दिया। तो ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। और हाँ, मेरी हिंदी को इतनी अच्छी नहीं है। किसी ने मुझे हिस्टोरिकल और मेरी एक फ़ैन है, मतलब यहाँ पर जो मेरी सब्सक्राइबर है उसी ने मुझे कहा था कि आप कुछ हिस्टोरिकल और इन सबको कुछ ऐड ऑन करके कुछ एक नया बनाइए। तो ये कोशिश है। तो भैया कभी कभार हिंदी के साथ थोड़ी सी इंग्लिश और थोड़ा सा जो एकदम प्योर हिंदी होती थी वो नहीं निकल पाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से कर सकूँ और आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट, बट होता नहीं है। और थोड़ी बहुत तो आपको भी पता है हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो कंटिन्यू भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप ये सीरीज़ मैं जल्दी से ख़त्म कर सकूँ। सो आई होप एन्जॉय द लॉट। चलो बाय बाय, टेक केयर।